मंजिलों को पाने में जिन लोगों को रिश्तों की कद्र होती है वह मनाने से मान जाया करते हैं। दर्द को भी आधार से जोड़ दो साहब, जिन्हें मिल गया हो उन्हें दोबारा ना मिले। तेरी झोली में सिर्फ सहानुभूति डालेंगे। लोग गम की कथा दुनिया वालों को सुनना छोड़ दें, वक्त के झांसे में मत आना। यह मुझसे भी यही कहता था। मैं तेरा हूं, इस शहर की दुकानों में मुझे बेच रहा है। हुनर मेरा, मैं खरीद रहा हूं, अपने रास्ते और नीलाम हो रहा है। सफर मेरा खो देने के बाद मालूम होगी, अहमियत जिंदगी मौजूदगी में मालूम नहीं होती। जिंदगी की दौड़ में तजुर्बा कच्चा रह गया, हमने ना सीखा। फरेब दिल बच्चा रह गया। रिश्ते कांच सरी के होते हैं, टूट कर बिखर ही जाते हैं। समेटने की जहमत कौन करे, अब लोग नया कांच ही ले आते हैं। हिसाब किताब हमसे ना पूछ, अब ए जिंदगी तूने सितम नहीं गिने तो हमने भी जख्म नहीं गिने। हाथ की लकीरें सिर्फ सजावट बयां करती हैं। किस्मत अगर मालूम होती तो मेहनत कौन करता। छोड़ दो सब गम और शिकवे जनाब, बदलने पर तो मौसम भी सुहाना लगता है। देखता हूं खुद को हमेशा मां की आंखों में, यह वह आईना है जिसमें मैं कभी बूढ़ा नहीं होता। प्रभु से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। फोन पर बात करने पर बिल देना पड़ता है और प्रभु से बात करने पर दिल देना पड़ता है। मोह माया में फंसने वाला बिखर जाता है और ईश्वर से जुड़ने वाला निखर जाता है। इतनी ऊंचाई ना देना प्रभु कि धरती पर आई लगने लगे। इतनी खुशियां ना देना प्रभु कि किसी के दुखों पर हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं, नहीं चाहिए ऐसे भाव कि किसी को देखकर जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे मत देना, अभिमान जिसका होने लगे। ऐसी चतुराई भी ना देना कि लोगों को छल सकूं। भगवान के पास दो शक्तियां हैं, एक है माया और दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है और भगवान को प्रणाम करता है तो वह पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया चाहिए या भक्ति? भक्त पूछता है, भगवान दोनों में क्या अंतर है? भगवान बोले, देखो दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले जाओ और अगर मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जीव जिसके वश में रहे उसका नाम माया और भगवान जिसके वश में रहे उसका नाम भक्ति। भगवान के राज्य में समस्त संसार नाचता है, जबकि भक्ति के राज्य में भगवान स्वयं नाचते हैं। किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब आया, भक्ति हाथों पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी ना कर पाते। भक्ति ना ही आंखों से होती है, वरना सूरदास जी कभी ना कर पाते। ना ही भक्ति बोलने और सुनने से होती है। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। इफ यू कंसिडर लाइफ एज अ जर्नी देन इट इज फन, अदरवाइज देर आर प्रॉब्लम्स एवरी डे। वरना गूंगे बहरे कभी ना कर पाते और ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमजोर कभी ना कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है। भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। भगवान ने इंसान को जब बनाया था तो उसे सब चीजें दी, पर एक चीज इंसान के हाथों से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया। अच्छा है, लेकिन सबके टच में रहना जिंदगी के लिए अच्छा है। बुद्ध जी कहते हैं, रिश्तों में जुड़े रहना ही सबसे बड़ा स्टेटस है, बाकी सब व्यर्थ है। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। बुद्ध जी कहते हैं, कोई सपनों के लिए अपनों से दूर होता है तो कोई अपनों के लिए अपने सपनों से दूर। परिवार के साथ धैर्य प्रेम कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची खुशी वह है जब आप खुद से संतुष्ट हो, न कि दूसरों की सोच से। कोई खाली नहीं होता, सब भरे हुए हैं। कोई प्रेम से भरा है तो कोई घृणा से। कोशिश करना मत छोड़िए, यकीन रखना मत छोड़िए, कभी हिम्मत मत हारिए। तुम्हारा भी दिन आएगा और जरूर आएगा। अगर तुम यही सोचते रहे कि लोग क्या सोचेंगे तो फिर लोग ही सोचते रह जाएंगे। कुछ उन्हें भी तो सोचने दो। मेरे हौसलों पर कभी कोई शक मत करना दोस्त। मैं टूटे धागों से भी अपनी किस्मत जोड़ सकता हूं। बुरा वक्त भी हमें कुछ नया सिखा जाता है। अगर कुछ नया नहीं तो कम से कम अपने और परायों की पहचान करा जाता है। सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है। धरती पर रखो और दुआ आसमान में कबूल हो जाती है। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं बल्कि खोलना है।
बंद तो पहले से ही है। विश्वास तो दर्पण की तरह है, अगर तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं रहता और जोड़ो तो पहले जैसा अक्ष नहीं मिलता। जीवन में सबसे कठिन काम आसानी से जीना है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, अच्छे कर्म, विचार व वाणी, व्यवहार और संस्कार। जिसके जीवन में यह सब है वही सबसे सुंदर इंसान है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। बहुत तेज दिमाग चाहिए गलतियां निकालने के लिए, लेकिन एक सुंदर दिल चाहिए। गलतियां कबूल करने के लिए जिंदगी जीने के लिए मिली थी, लोगों ने सोचने में ही गुजार दी। जरूरत नहीं कि हम सबको पसंद आए, बस जिंदगी ऐसे जियो कि रब को पसंद। महत्व इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है तो कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, वह लम्हा भी भक्ति का होता है जिसमें उबाल हो। ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। We need blood that boils with passion, a fire that burns with the desire to win. Even the sky will bow to the earth. All it takes is a determination that echoes with power. इरादे पक्के हों तो कोई भी परीक्षा पास की जा सकती है। इंसान के चले जाने के बाद भगवान से किसी ने पूछा, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छुपाया है जो इंसान को वापस नहीं दिया? तब भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा, वह हर जगह इसे ढूंढेगा पर नाकाम रहेगा और आखिर में उसे यह मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। भी मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह सुख में ईश्वर को याद नहीं करता, पर दुख में उसे सबसे पहले ईश्वर का ही स्मरण होता है। किसी ने पूछा, भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को। मृत्यु के समय चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, धनी व्यक्ति को बीमार हो जाने पर, कंजूस को पैसा खो जाने पर, किसान को वर्षा न होने पर और मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में असफल होने पर, इंसान को विपरीत परिस्थितियों में ही भगवान याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए, सब दरवाजे बंद हो जाएं। तभी एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता और वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। मैंने कहा, अपराधी हूं मैं। ईश्वर ने कहा, क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा, परेशान हूं मैं। ईश्वर ने कहा, संभाल लूंगा। मैंने कहा, अकेला हूं मैं। ईश्वर ने कहा, हमेशा साथ हूं मैं। मैंने कहा, उदास हूं मैं। ईश्वर ने कहा, नजर उठाकर देख, हर वक्त तेरे आसपास हूं मैं। जब आप भगवान का ध्यान करें तो हमेशा यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, अगर किसी समय मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाह पकड़ना कभी मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं तो भी आप स्वयं मेरे साथ चलना कभी मत भूलना। कोई भी का हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। सभी को साथ रखिए, लेकिन साथ में कभी स्वार्थ मत रखिए। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से बेजार कर देता है। जीवन में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां हमेशा प्रथम रहना चाहिए, जैसे मुस्कुराने में, प्रशंसा करने में, सहयोग करने में और क्षमा करने में। पैसा कमाने में इतने व्यस्त मत हो जाइए कि अपने शरीर और स्वास्थ्य की अनदेखी कर बैठे, क्योंकि पैसा एक सीमा तक साथ देता है, लेकिन शरीर तो जीवन भर साथ निभाता है। कभी यह मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं हैं और कभी यह भी मत सोचिए कि आप ही सब कुछ हैं। हमेशा यह सोचिए कि आप कुछ तो हैं, और अगर आप कुछ हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। खूबसूरत चेहरा भी एक दिन बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर शरीर भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। दुनिया में हद से ज्यादा किसी पर निर्भर मत रहिए, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो अपनी परछाई नजर नहीं आती। अपनी झोपड़ी में राजा बनकर रहना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं बेहतर होता है। अगर जीवन में सफल और खुश रहना चाहते हो तो किसी से अपनी तुलना मत करो। अपनी गति से आगे बढ़ते रहो और यह मत देखो कि दूसरे क्या कर रहे हैं। किसी से उम्मीद मत रखो, अपनी मदद खुद करो। अगर जीत आपकी मेहनत से मिलेगी तो उस जीत की खुशी कुछ अलग ही होगी।
अगर किसी की बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि वह इंसान बहुत जरूरी है तो उसकी कही हुई बात को भूल जाओ, और यदि वह बात बहुत जरूरी है तो उस इंसान को भूल जाओ। अगर कोई आपको बुरा कहे तो उसे दिल पर मत लो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे हर कोई अच्छा कहे। खुद को कभी किसी का आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब वह आपको पसंद करता है तो आपकी बुराइयां भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो आपकी अच्छाइयां सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें उसे कमजोर बना देती हैं। इसलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि इस दुनिया में आपका सबसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं बल्कि आप खुद हो। सुबह उठकर फूलों को भी नहीं पता होता कि उन्हें मंदिर जाना है या कब्र पर। जब कल का कुछ पता ही नहीं तो चिंता किस बात की। जिंदगी जैसे भी चल रही है उसे खुशी से जियो, बेफिक्र जियो। अकेले खड़े रहना उन लोगों के साथ खड़े होने से बेहतर है जो आपको महत्व नहीं देते हैं। अकेले रहने की आदत डाल लो। वैसे भी यहां कौन किसका साथ देता है, अकेले ही गुजरती है। ये जिंदगी लोग दिलासे तो दे देते हैं मगर साथ नहीं गुजारती। ये जिंदगी हमने दूसरों को खुश करते करते अब कुछ वक्त चाहिए खुद के साथ बिताने के लिए। जिंदगी के हर एक पल को खूबसूरत बनाइए। जितना सहन करेंगे उतना मजबूत बनेंगे। कभी यह सोचकर मत घबराओ कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। कभी अकेले रहकर देखो, अल्फाजों से ज्यादा आंसू निकलते हैं। हाल सुनाओ, मजाक बन जाओ। बेहतर तो यह है कि थोड़ा सा मुस्कुराओ और खामोश हो जाओ। बनावटी रिश्तों से ज्यादा सुकून देता है। अकेलापन परखा, बहुत गया मुझे, लेकिन समझा नहीं गया। मुझे गिरते हुए पत्तों ने यह समझाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देते हैं। रिश्तों के दलदल से कैसे निकलेंगे जब हर साजिश के पीछे आपके अपने निकलेंगे। अकेले जीना सीख जाता है इंसान जब उसे पता लग जाता है कि अब साथ देने वाला कोई नहीं है। अजीब सा है मेरा अकेलापन, अब ना किसी के आने की खुशी है और ना किसी के जाने का डर। आखिर कैसे भुला दें हम उन्हें। मौत इंसानों को आती है, यादों को नहीं। तन्हाई 200 गुनी बेहतर है झूठे वादों से और झूठे लोगों से। कभी किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया उतना पाया ही नहीं। कभी किसी को मेरी कमी महसूस हो, शायद ऊपर वाले ने मुझे ऐसा बनाया ही नहीं। दुनिया में सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है और गंवाने में चंद सेकंड लगते हैं। जिंदगी में गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। भाषा एक ऐसा वस्त्र है जिसको यदि शालीनता से नहीं पहना तो संपूर्ण व्यक्तित्व ही निर्वस्त्र हो जाता है। रिश्ते बरकरार रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, भावना देखें, संभावना नहीं। अजीब दस्तूर है दुनिया का। यह दस्तूर बदलते क्यों नहीं? जिंदा से कहते हैं चुप रहो और मुर्दों से कहते हो बोलते क्यों नहीं। अगर बुरे वक्त में कोई आपके पास आकर कह दे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो यह शब्द ही दवाई बन जाते हैं। ना जाने किस बात पर इंसान को नाज है जो आखिरी सफर का भी दूसरों का मोहताज है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करो और ना ही अपने धन का जज्बातों में बहने का। अब जमाना चला गया। अब तो जो सौदा करने में माहिर है वही खुश है। जिंदगी में बुरे वक्त पर दिया गया साथ कामयाबी में मिली तालियों से कई गुना ताकतवर होता है। पीठ ढाएं केवल दुख ही नहीं, साहस भी देती है। ठीक से खड़ा होने के लिए कई बार लड़खड़ाना पड़ता है। झांकने के लिए सबसे बेहतर चीज है अपना गिरेबान, और रहने के लिए अपनी औकात से ज्यादा बेहतर कुछ नहीं है। रिश्ता उसी से रखो जो आपको खुशी से अहमियत दे। किसी के पीछे पड़कर खुद को बार बार जलील करवाना अच्छी बात नहीं। खुद के लिए ही सोचा करो जनाब, क्योंकि हैसियत के इस दौर में खैरियत कोई पूछता नहीं। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। शिकायत तो हर बात का किया जा सकता है, लेकिन जो लोग रिश्तों को नहीं समझते वह शब्दों को क्या समझेंगे। जरा सी देर में दिल में उतरने वाले लोग जरा सी देर में दिल से उतर जाते हैं। मतलब ही लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, पर सारी दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं। कभी एक लम्हा ऐसा भी आता है जिसमें बीता हुआ कल नजर आता है, बस यादें रह जाती हैं याद करने के लिए, और वक्त सब कुछ लेकर गुजर जाता है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल देता है।
इस दुनिया में वह इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटे और अपने भी रूठे हैं और फिर भी कहे मैं ठीक हूं। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर वह ना किसी पर भरोसा करता है और ना ही किसी से प्यार की उम्मीद रखता है। जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो। चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश ना करो। दिल खोल कर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। हित चाहने वाला पराया भी अपना है और अहित चाहने वाला अपना भी पराया है। रोग अपनी देह में पैदा होकर भी हानि पहुंचाता है और औषधि वन में पैदा होकर भी हमारा लाभ ही कराती है। शख्स बनकर नहीं बल्कि शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स एक दिन विदा हो जाता है, शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। किसी को खुश करने का मौका मिले तो खुदगर्ज ना बन जाना। बड़े नसीब वाले होते हैं वह लोग जो दे पाते हैं। मुस्कान किसी के चेहरे पर बुद्धिमान वही है जो सबसे कुछ सीख लेता है। शक्तिशाली वह है जिसका अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है। सम्मानित वह है जो दूसरों का सम्मान करता है और धनवान वह जो अपने पास है उससे ही प्रसन्न है। हम वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं और रास्ते भी वही होते हैं। बदलता है तो बस समय और एहसास। हर किसी पर भरोसा मत करना। लोग शुरू में कुछ और होते हैं और बाद में कुछ और। दुनिया में कोई भी शख्स सख्त दिल का पैदा नहीं होता, बस दुनिया वाले उसकी नरमी छीन लेते हैं। डूबाने वाले सैकड़ों मिलेंगे, राह में जो बचा ले समझना वही खुदा है। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। उम्र की दहलीज पर जब सांस की आहट होती है तब ख्वाहिशें थम जाती हैं और सुकून की तलाश बरा जाती है। रिश्ते प्याज की तरह होते हैं जिसमें विश्वास और परवाह की कई परतें होती हैं। जब जब कोई अपना इन्हें काटता है तो आंखों में आंसू स्वतः भर आते हैं। बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। चेहरे से तो पहचान होती है, साहब परख नहीं होती, इसलिए चेहरा नहीं चरित्र देखें। घमंड किस बात का करना यार, एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद सवेरा ही नहीं होगा। जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के तरीके महंगे हैं। जीवन की लंबाई नहीं गहराई मायने रखती है। इंसान वक्त उसी को देता है जिसे वह देना चाहता है। बाकी सब बहाने हैं कि वक्त नहीं मिलता। दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे, इसलिए जो जैसा है उनके साथ वैसे ही बनकर रहो। जिंदगी में हमें वही लोग रुलाते हैं जिनकी खुशी के लिए हम अपनी हंसी तक भूल जाते हैं। अक्सर इंसान अच्छी यादें भूल जाता है, लेकिन खराब यादें हमेशा याद रखता है। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, पर उसका दाम चुकाने में जन्मों जन्म बीत जाते हैं, चाहे कितना भी बदल जाए। जमाने का चलन हमने भी कभी झूठ से सच्चाई को हारते नहीं देखा। जिंदगी उस दौर में है जहां जिंदगी ही पसंद नहीं आ रही है। दर्द तो सभी के पास है, फर्क बस इतना सा है, कोई रोकर बता देता है तो कोई हंसकर छुपा लेता है। जब इंसान कामयाबी के शिखर पर होता है तो अक्सर अपनों को भूल जाता है, और जब बर्बादी की कगार पर होता है तब अपने उसे भूल जाते हैं सर। पर जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। कितना अजीब है ना, कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते और कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के ही होते हैं। बड़े महंगे किरदार हैं जिंदगी में जनाब, वक्तव्य पर सबके भाव बढ़ जाते हैं। जो आपकी जिंदगी में कल बनकर बार बार चुभे, उसे एक बार हथौड़ी बनकर ठोक देना चाहिए। जिंदगी मानो एक साइकिल की तरह होती है, बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार चलना पड़ेगा। दौलत तो विरासत में मिल ही सकती है, लेकिन पहचान खुद बनानी पड़ती है। जो लोग दर्द को समझते हैं वह कभी दर्द का सबब नहीं बनते। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने यह रखता है आप जिंदगी में कितना खुश रहे। लोग आईना कभी भी ना देखते। अगर आईने में चेहरा की जगह चरित्र दिखाई देता, अगर कभी अपनी दौलत देखनी हो तो बैंक बैलेंस या तिजोरी की तरफ मत देखो। अपनी आंख से एक आंसू गिराकर देखो कि कितने लोग इसे पोंछने के लिए आते हैं। खाने में कोई जहर घोल दे तो एक बार उसका इलाज है, लेकिन कान में कोई जहर बोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं, तू छोड़ो दे। कोशिशें इंसानों को पहचान कि यहां जरूरत के हिसाब से सब बदलते नकाब हैं। अपने 1000 गुनाहों पर पर्दे डालकर हर शख्स कहता है जमाना बड़ा खराब है। जिंदगी कैसी अजीब हो गई है। खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है।
मैं हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और खोकर भी देख लिया। जिंदगी वही जीत सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। छोटी छोटी चीज बहुत दुख देती है। आप पर्वत पर तो बैठ सकते हैं, लेकिन सुई पर नहीं। अच्छे इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म से पहचाने जाते हैं, क्योंकि अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर देते हैं। कुछ लोग दिल के इतने खूबसूरत होते हैं कि चाहे वह ना मिले, पर उम्र भर उन्हें चाहने को दिल करता है। समय के साथ हालात बदल जाते हैं। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। इन इंग्लिश, हार एक सीख है जो आपको बेहतर बनने का मौका देगी। इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। यूं असर डाला है मतलब। परस्ती ने दुनिया पर की हाल भी पूछो तो लोग समझते हैं कोई काम होगा। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है, ना तो आंसू आना खुद ही बंद हो जाते हैं। कर्मों का वही खाता भी दुरुस्त रखिए जनाब। एक दिन इसका भी मार्च आएगा, लेकिन फिर अप्रैल नहीं आएगा। जिंदगी मिलना नसीब पर निर्भर है, मौत आना वक्त पर निर्भर है। लेकिन मौत के बाद भी लोगों के दिलों में याद रहना, यह हमारे कर्मों पर निर्भर है। भलाई करते रहिए, बहते पानी की तरह खुद ही किनारे लग जाएगी, कचरे की तरह नहीं। तुम अपनी आंखों में कुछ तो ख्वाब बचा कर रखो। कल कोई तुम्हारी आंखों में झांके तो जिंदगी पाए। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, और मैं एक सच लेकर शाम तक बैठा रहा। गुस्से में जो छोड़ जाए वह वापस आ सकता है। मुस्कुरा कर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। जिंदगी में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो वादे तो नहीं करते, लेकिन सब कुछ निभा जाते हैं। वक्त सब कुछ सिखा देता है, दर्द सहना भी और अकेले रहना भी। जिसके साथ बात करने से ही खुशी दोगुनी और दुख आधा रह जाए, वही अपना है। बाकी तो बस दुनिया है। किसी के लिए इतना भी मत गिरो कि दूसरा कुचल कर चला जाए। जीवन में 4 चीज मत तोड़िए: विश्वास, रिश्ता, हृदय और वचन। क्योंकि जब ये टूटते हैं तो कोई आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। कुछ लोग गलतियां ऐसे ढूंढते हैं जैसे उन्हें इसके लिए इनाम मिलने वाला है। बेईमानी से पैसा कमाने वाले भी ईमानदार चौकीदार ढूंढते हैं। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से दूर कर देता है। जिस सच को सही समय पर बताया ना जाए वो झूठ बन जाता है। लोग अपनी गलती को भूल चुक मानते हैं और दूसरों की गलती चुन के निकालते हैं। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। कभी आंसू मत देना उनकी आंखों में जिन्होंने खुद हार कर आपको जिताया है। अक्सर लोग झूठी प्रशंसा के मोह जाल में फंसकर खुद को बर्बाद तो कर लेते हैं, पर आलोचना सुनकर खुद को संभालना भूल जाते हैं। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई बड़ी दौलत नहीं है। चलती रहेगी दुनिया हमारी, बगैर भी एक तारे के टूटने से आसमान खाली नहीं होता है। रिश्तों की परख तो पतझड़ में होती है, बारिश में तो पत्ते हरे ही होते हैं। कोई कितना भी महान क्यों ना हो, उसके पीछे अंधों की तरह ना चले। खुद का दर्द खुद से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। खुद भूखा रहकर किसी को खिलाकर तो देखिए, कुछ यूं इंसानियत का फर्ज निभाकर तो देखिए। आजकल सब यही कहते हैं कि वक्त नहीं मिलता। मुझे समझ नहीं आता कि बिजी वक्त हो गया है या आदमी लोग हक जमाना जानते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं। आजकल रिश्ते तो सूर्यमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जिधर ज्यादा फायदा मिले उधर ही घूम जाते हैं। माँ जैसी ममता किसी रिश्ते में नहीं होती। सच में माँ किसी फरिश्ते से कम नहीं होती। दिमाग कचरे का डब्बा नहीं जिसमें आप क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान और जलन रखें। दिमाग एक खजाना है जिसमें आप प्यार, सम्मान, ज्ञान, विज्ञान, मानवता और दया जैसे बहुमूल्य चीजें रख सकते हैं। जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे तो नहीं करते, लेकिन निभा बहुत कुछ जाते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं, हसासों से बनते हैं। इंसानी फितरत है जनाब, सलाह हो या सज्जा दूसरों को ही दी जाती है। काम करने से पहले सोचना, बुद्धिमानी काम करते हुए सोचना, सतर्कता और काम करने के बाद सोचना। मूर्खता तन को एकत्रित करना सहज है, लेकिन संस्कार को एकत्रित करना कठिन है। धन को तो लूटा जा सकता है, लेकिन संस्कार समर्पण से ही आते हैं। अधिक दूर देखने की चाहत में बहुत कुछ पास से गुजर जाता है। किताबों से ही सीखे हैं चंद अल्फाज मैंने आते जाते चेहरों ने कहानी लिखना सिखा दिया। बचपन साथ रखिएगा, जिंदगी की शाम में उम्र महसूस ही नहीं होगी। सफर के मुकाम में लोगों से बुरा बर्ताव ना करें जिस तरह वह बुरे हैं।
बल्कि लोगों से अच्छा बर्ताव उस तरह से करें जिस तरह आप अच्छे हैं। जिंदगी को हमेशा एक फूल की तरह जीना चाहिए, जो खुशबू भी दूसरों को देता है और टूटता भी। दूसरों के लिए हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल के रखिए जिसने आपको यह 3 भेंट दी हो। साथ, समय और समर्पण। जुनून आपसे वह करवाता है जो आप नहीं कर सकते हो। हौसला आपसे वह करवाता है जो आप करना चाहते हैं। अनुभव आपसे वह करवाता है जो आपको करना चाहिए। समय मत लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। क्या खूबसूरत रिश्ता है। मेरे और मेरे भगवान के बीच में ज्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं जो रिश्ता दिल से निभाया ही ना जाए। बेहतर है वह रिश्ता बनाया भी ना जाए। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गुरूर मत करना और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सा सब्र जरूर करना। माना कि जिंदगी कांटों भरा सफर है, इससे गुजर जाना ही असली पहचान है। बने बनाए रास्तों पर तो सब चलते हैं, खुद रास्ते जो बनाए वही तो इंसान है। जब तक पैसा और प्यार, यह 2 चीज किसी और से मांगनी पड़ी, तब तक जिंदगी में दुख रहेगा। आप जितना कम बोलोगे, लोग आपको उतना ही ज्यादा सुनना चाहेंगे। इसीलिए जब जरूरत पड़े तभी बोलिए। एक गलत इंसान की वजह से कभी कभी हमें पूरी दुनिया से ही नफरत हो जाती है। यूं तो कोई सबूत नहीं है कौन किसका क्या है। दिल के रिश्ते तो बस यकीन से चलते हैं। हमेशा सही के साथ खड़े रहिए, भले ही आपको अकेला क्यों ना रहना पड़े। बढ़ती हुई उम्र, भविष्य की चिंता और जिम्मेदारियां, इन उलझनों में आज जिंदगी उलझी है। छीन कर खाने वाला कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। गीता में कहा गया, जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खद्दा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। छोटे थे तब खिलौने टूटने पर सबके सामने रोया करते थे ताकि नया मिल जाए, लेकिन आज दिल तक टूट जाते हैं, फिर भी मुस्कुराते रहते हैं कि कहीं किसी को पता ना चल जाए। जिंदगी में 2 चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। मां से बड़ा हमदर्द और बाप से बड़ा हमसफर और कोई नहीं। सूरज और पिता की गर्मी बर्दाश्त करना सीखी। जब यह डूब जाते हैं तो हर तरफ अंधेरा हो जाता है। रिश्ते हमेशा हमसे बनते, मैं किसी रिश्ते को नहीं बनाता। वक्त पर बात करना और वक्त निकलकर बात करने में बहुत फर्क होता है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटें, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। इंसान गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हें लोगों ने तुम्हें एहसास दिलाया कि हर अपनी दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। रिश्ते कम बनाइए, लेकिन उन्हें दिल से निभाइए। अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। जरूरी नहीं किसी की बद्दुआ ही आपको तबाह करे, किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। कुछ रिश्ते जिस हाल में हैं, उन्हें उसी हाल में छोड़ देना बेहतर है। कभी कभी उन्हें ज्यादा संभालने में खुद ही बिखरने लगते हैं। अच्छे रिश्ते को वादे और शर्तों की जरूरत नहीं होती, बस 2 खूबसूरत लोग चाहिए, एक निभा सके और दूसरा इसको समझ सके। जिंदगी में कुछ खोना पड़े तो यह 2 लाइन याद रखना, जो खोया उसका गम नहीं, पर जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो नहीं है वह एक ख्वाब है और जो है वह लाजवाब है। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ चाहे हम कितने भी खुश हो लें, लेकिन जब दिल दुखते हैं तो याद पुराने ही आते हैं। कुछ लोग अपने अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। दिल डरता है अब शिकायत करने से, क्योंकि लोग गलती सुधारने की जगह छोड़ना ज्यादा बेहतर समझते हैं। जिंदगी कम नहीं है। थिएटर से आदमी रोज का तमाशा है। लोगों के चेहरों पर मत जाना, चेहरे से बड़ा कोई नकाब नहीं होता। यारियां ही रह जाती हैं। मुनाफा बन के मोहब्बत के शोध में नुकसान बहुत है। मुझे आजकल उसे पत्थर की तलाश है जो लोग अक्सर दिल पर रख किसी को भूल जाते हैं। शहर के हर शख्स ने अपनी वसीयत में शराफत पाई। रण हूं मैं सोचकर फिर बेईमानी कहां से आई। कत्ल हुआ हमारा। इस तरह किस्तों में कभी खंजर बदल गए तो कभी कातिल बदल गए।
कुछ ही हैं ऐसे जो अपनी आंखों से देखते हैं और अपने दिल से महसूस करते हैं। झूठा इंसान अंत में अपने सिवाय किसी को धोखा नहीं दे सकता। जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत हमेशा डुप्लीकेट से ज्यादा होती है। छोटी सी उम्र में देख ली मैंने, जमाने की यारी मतलब निकल जाने के बाद दूर हो जाते हैं। बारी बारी पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। कोहनी पर टिके हुए लोग टुकड़ों पर बिके हुए लोग करते हैं बरगद की बातें। ये गमले में उगे हुए लोग, दुख तो हर किसी के जीवन में आता। वही सच्चा इंसान है जो दुखों से नहीं घबराता। दुखों के सामने खड़े होकर जीवन जीना सीख लिया है। इतने दुख सहे हमने कि कम उम्र में बहुत कुछ देख लिया है। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख दिल टूटने पर नहीं, भरोसा टूटने पर होता है, क्योंकि हम किसी पर भरोसा करके ही दिल लगाते हैं। हम लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना सब कुछ गवा देते हैं। बाद में यही लोग कुछ नहीं किया का कहकर सब कामों को भुला देते हैं। किसी के दिल में प्यार नहीं, बस रिश्ता एक जंग है। अजीब है दुनिया का रंग जो सच में बेरंग है। किसी ने सच ही कहा है, जिसका दिल बड़ा और सच्चा होता है उन्हें दर्द भी उतना ही बड़ा मिलता है। सब दुख दूर होने के बाद मैं प्रसन्न होगा, यह भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। 3 रिश्ते 3 वक्त में ही पहचाने जा सकते हैं। पत्नी गरीबी में, दोस्त मुसीबत में और औलाद बुढ़ापे में। वो तो बड़ी जिम्मेदारियां हैं जो आंखें खोल देती हैं, वरना अलार्म नींद खोल दे। इतनी औकात कहां कीमती है, सिक्के ईमान सस्ता है। यहां रिश्तों का मतलब ही मतलब का रिश्ता है। यह जरूरी नहीं कि आपकी उम्र क्या है, जरूरी यह है कि आप किस उम्र की सोच रखते हो। मौत का समय भी बदल गया, ना तुलसी ना गंगा जल, ना किसी के कंधे का सहारा, ना कोई विश्राम, ना राम नाम, सीधा पैकिंग और श्मशान। इतना आम भी बनना सही नहीं होता कि जब जो भी चाहे अचार बना डाले। कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, पर रोटी की साइज सब घर में एक जैसी ही होती है। हम जिंदगी में बहुत सी चीजें खो देते हैं, नहीं जल्दी बोलकर और हां देर से बोलकर। दुनिया भी बड़ी अजीब है। ईमानदार को मूर्ख, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। किसी ने क्या खूब लिखा है, थोड़ा उन्होंने बेचा, थोड़ा हमने खरीदा, और यूं ईमान बिकने लगा। सौदेबाजी में कोई कम नहीं था। बाजार में भीड़ बढ़ती रही और हर चेहरा बेईमान दिखने लगा। वक्त भी सिखाता है और टीचर भी, पर दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। इन इंग्लिश, इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड लाइफ देन लुक बैक, इफ यू वॉन्ट टू लिव लाइफ देन लुक अहेड। वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। एक हार्ट सर्जरी यूनिट के बाहर लिखा था, अगर दिल खोला होता अपने यारों के साथ तो आज खोलना ना पड़ता। औजारों के साथ कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां आर्डर देने की जरूरत नहीं है, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। स्टैचू खेलते खेलते पता ही नहीं चला कि कब हम लोग पत्थर के हो गए। उसी तरह सेल्फी खींचते खींचते पता ही नहीं चला कि कब हम लोग सेल्फी हो गए। मेरी जिंदगी में आने वाले तमाम घटिया लोगों का शुक्रिया। मैंने इनसे सीखा कि मुझे इन जैसा नहीं बनना। हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। बहुत सी जगह पर दिल को बड़ा करना पड़ता है, नजरअंदाज करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझ सकता आपको और हर किसी को आप समझा भी नहीं सकते। सबसे बेहतरीन नजर वो है जो अपनी कमियों को देख सके। सोच समझ कर जिंदगी गुजारो, क्योंकि जो आज मिट्टी के ऊपर करोगे कल मिट्टी के नीचे उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। इतना बेहतर भी ना खोजो कि बेहतरीन को ही खोदो। साथ छोड़ गया कुछ इस कदर मेरा रेत फिसलती है, जैसे बंद मुट्ठी से तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़ाक कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। दुख सदा पीछे की तरफ देखता है, चिंता सदा इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास आगे की ओर ही देखता है। नींद अपनी भुला के सुलाया, तुमको आंसू अपने छुपा के हंसाया। तुमको दर्द कभी मत देना। उन हस्तियों को ऊपर वाले ने माँ बाप बनाया, जिसको अहंकार दिखाकर किसी रिश्ते को तोड़ने से कहीं अच्छा है कि क्षमा मांगकर उस रिश्ते को निभाया जाए। केवल रोजी रोटी कमाना ही हुनर की बात नहीं है, बल्कि परिवार के साथ राजी राजी रोटी खाना भी बहुत बड़ा हुनर है। इस मतलब ही दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। किसी के इतना करीब भी मत जाओ
कि उसके जाने से आप खुद के करीब ना रहो। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। मुसीबत आए तो यह मत सोचना कि अब कौन काम आएगा, बल्कि यह देखना कि अब कौन सा छोड़कर जाएगा। रिश्तों की बगिया में एक रिश्ता नियम के पेड़ जैसा भी रखना, जो सीख भले ही कड़वी देता हो लेकिन तकलीफ में मरहम भी बनता है। ध्यान रहे कि रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती हैं। जहां गुंजाइशें हैं वहां प्यार ठहरता है। आजमाइश अक्सर रिश्ते तोड़ देती हैं। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। जिसकी जैसी नीयत वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदे के लिए बंदूक तो कोई उनके लिए पानी रखता है। सब सा दिखना छोड़कर खुद सा दिखना सीख संभव है। सब हो गलत, बस तू ही हो ठीक। जुबान की हिफाजत दौलत से ज्यादा मुश्किल है। जो दिखता नहीं है वही बुनियाद होती है। वो चाहे ईश्वर हो, संस्कार हो अथवा विचार हो। पानी से जुदा होकर मछलियां क्यों मर जाती हैं? क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि किसी की नजदीकियां पहले आदत, फिर जरूरत और फिर जिंदगी बन जाती है। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं गहरा दाग छोड़ते हैं। आपके पास क्या है लोग वो देखते हैं, आप क्या हैं लोग वो नहीं देखते हैं। जिंदगी की रेलगाड़ी जैसे ही स्पीड पकड़ती है तभी कोई मतलबी रिश्तेदार चैन खींच लेता है। बड़ी चाह है मुझे बूढ़े चेहरों से साहब कैद होती है। उनमें एक जिंदगी सारी वक्त बदलते देर नहीं लगती। इसलिए कभी हद से ज्यादा फूलो मत और अपनों को कभी भूलो मत। दुखों में खुद को अकेला ही पाया, खुशियों में घर लोगों से भर गया। मुझे ही क्यों ख्याल आता है कि किसी को बुरा लग जाएगा। किसी को यह ख्याल क्यों नहीं आता कि मुझे भी बुरा लग सकता है। लोग आपके बारे में कुछ अच्छा सुनते हैं तो शक करते हैं, लेकिन जब कुछ बुरा सुनते हैं तो तुरंत यकीन कर लेते हैं। यह आज के ज़माने की कड़वी सच्चाई है। शुरुआत तो सभी अच्छी करते हैं, मसला तो सारा आखिर तक अच्छे बने रहने का है। जब आपकी बात किसी से कम होने लगे तो समझ लेना उसकी बात किसी और से ज़्यादा होने लगी है। किसी के उतने ही रहो जितना वह तुम्हारा है। कुछ लोग जब दिल की बात कह नहीं पाते तो सिर्फ रो देते हैं। जुबान कोबरा से भी जहरीली होती है। जब यह डसती है तो दिल ही नहीं जिंदगी भी बेजान कर देती है। ठोकरों से गिरो तो कोई बात नहीं, बस किसी की नजरों से मत गिरना। इंसान के हालात अच्छे हो जाते हैं ना, फिर उसके लिए सब लोग भी अच्छे हो जाते हैं। उदास इस जमाने में हर कोई है, कोई अंदर से तो कोई बाहर से। किसी से बदला लेने का कोई फायदा नहीं, बस माफ करो और सीधा दिल से निकाल दो। उन लोगों से दूरियां ही ठीक हैं जिन्होंने नजदीकियों की कभी कदर नहीं की। आजकल मन देखकर नहीं मकान देखकर मेहमान आते हैं। जिंदगी में हजारों लोग आवाज देंगे, मगर वहीं बैठना जहां बैठकर अपनेपन का एहसास हो। कोई रिश्ता जब आंसू साफ करने की बजाय आंसू देने लग जाए तो समझ जाओ उस रिश्ते ने अपनी उम्र पूरी कर ली। किसी ने सही कहा है, कोई किसी का खास नहीं होता। अरे लोग बात भी तब करते हैं जब उनका अकेले में टाइम पास नहीं होता। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर बन जाएगी। सर से पांव तक वो लोग जो किसी बेपरवाह से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। मशहूर होने का शौक यहां किसे है? क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को जरा भी शर्म नहीं आती है। बद्दी अजीब दुनिया है। ऐ यहां लोग भूगोल पर रहते हैं, दूर दूर के तारों के नाम याद रखते हैं और हर पल पास रहने वाले अपनों को भूल जाते हैं। कलयुग का सच, जिसकी जितनी शर्म खो रही है उसकी उतनी चर्चा हो रही है। जो जितना नीचे गिर रहा है दुनिया में उतना ऊंचा उठ रहा है। रुपया कितना भी गिर जाए पर इतना कभी नहीं गिर सकता जितना रुपए के लिए इंसान नीचे गिर जाता है। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, परंतु दोनों में इतनी ताकत है कि नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अगर लोग आपसे नफरत करते हैं तो इसके दो कारण हो सकते हैं। आप में कुछ ऐसा है जो वह पसंद नहीं करते हैं, या आप में कुछ ऐसा है जो उनमें नहीं है। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो उसकी क्षमताओं का उसे दर्शन करवाता है। मन में मेल, जुबान पर मिश्री दोगले लोगों की औकात ही इतनी मीठी मीठी बातें करके लोग इज्जत नहीं धोखा दे रहे होते हैं।
हो सके तो अपनी तकलीफों को व्यक्तिगत रखिए। लोग समझने या मदद करने के बजाय अंदर ही अंदर खुश होते हैं। नफरत कमाना भी इस दुनिया में आसान नहीं है। लोगों की आंखों में खटकने के लिए भी कुछ खूबियां तो होनी चाहिए। लोग मिलते गए, राह में बढ़ते गए, तजुर्बे जिंदगी के मुफ्त में दुश्मनी हो जाती है। साहब, यहां बेहतरीन इंसान होना भी गुनाह है। कुछ चीजें जिंदगी बदल देती हैं, मिल जाए तो भी और ना मिले तो भी। दरमियान, चाहे इश्क हो, अश्क हो या रश्क हो, शर्त बस इतनी है कि जो भी हो सच हो। बड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए जीना और फिर उसी के बिना जीना। बड़े बड़े सूरमा दब गए, समय के दबाव में पत्थर भी रेत हो गए। नदी के बहाव में परिंदे कभी एक दूसरे के पंख नहीं कुतरते, बल्कि एक दूसरे के साथ उड़ते हैं। वह खिड़की बंद करो जो आपको दर्द देती है, चाहे उसका दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो। कभी कभी हम करना तो अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन जब वक्त खराब हो तो वह अच्छा भी बुरा हो जाता है। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिनको हम हवाओं से बचा रहे होते हैं। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। कई उलझने मैंने झुककर सुलझाई हैं। सारे लोग कद के बराबर तो नहीं होते। आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में, और सीखते क्या हैं? एक दूसरे को नीचा दिखाना सब पढ़ाया गया। त्रिकोण, चौकोण, लघु कोण, समकोण, षटकोण पर जीवन में जो हमेशा उपयोगी है कभी नहीं पढ़ाया गया, वह है दृष्टिकोण। अजीब है ना, हमारे देश का संविधान भी गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है सच बोलने के लिए, मगर गीता पढ़ाई नहीं जाती। सच को जानने के लिए किसी ने सही ही कहा है, इंसान तीन ही अच्छे होते हैं, एक जो मर गया हो, दूसरा वो जो पैदा नहीं हुआ, और तीसरा वो जिसे हम जानते नहीं। बस इतना देना मेरे मालिक कि जमीन पर बैठूं तो लोग उसे मेरा बड़प्पन कहें। औकात नहीं, कभी किसी को उसके बीते कल से मत परखिए। लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। जाते ही श्मशान में मिट गई। सब लकीर पास पास ही जल रहे थे। राजा और फकीर आज की पीढ़ी इकट्ठा करने के लिए जी रही है और पुरानी पीढ़ी इकट्ठा रहने के लिए जीती रही। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। अपनों को ही गिरा दिया करते हैं। कुछ लोग खुद गैरों की नजरों में उठाने के लिए समय की धारा उम्र में बह जानी है। जो घड़ी जी लेंगे वही यादगार बन जानी है। ताकत की जरूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्यार ही काफी है। मत छोड़ना किसी को, अपने हाल पर क्या पता तुम्हारे सिवा उसका कोई ना हो। कुछ लोगों की सोच चाय में डूबे बिस्कुट की तरह होती है, कब गिर जाए पता ही नहीं चलता। इंसान कितना ही खुशकिस्मत क्यों ना हो, कुछ ख्वाहिशें फिर भी अधूरी रह जाती हैं। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। कभी किसी का अपमान मत करो, आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलो। रिश्तों को हमेशा समय देना, क्योंकि रिश्तों में दरार दूर रहने से नहीं, समय ना देने से आती है। कोई भी इंसान खुद नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। संबंध बनाना यह आरण लेने जैसा आसान है, किंतु संबंध निभाना या किस्तें भरने जैसा कठिन है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है। विश्वास रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर रखें। मजाक सोच समझ कर करना। आजकल के जमाने में लोग प्रोफेशनल होकर रिश्ते निभाने लगे हैं। ऐसी कोई गुप्त काम ना करो कि उसे दूसरों से छिपाने की जरूरत पड़े। अच्छा दिखने के लिए नहीं, किंतु अच्छा बनने के लिए जियो। सफलता मस्तिष्क मन की शीतलता से उत्पन्न होती है। ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट भी सकता है, वो मोड़ भी सकता है। बिना कुछ किए जिंदगी गुजार देने से कहीं अच्छा है जिंदगी को गलतियां करके गुजार देना। किसी के साथ हमेशा रहना चाहते हो तो उससे थोड़ा दूर दूर ही रहा करो। यदि आप अच्छा बना नहीं सकते तो कम से कम ऐसा करिए कि वह अच्छा दिखे। जिन चीजों को मनुष्य खर्च करता है उसमें समय सबसे मूल्यवान है। दिल में चुभ जाती है अपनों की ही बातें, वरना गैरों में इतना दम कहां कि आंखों में आंसू दे सकें। क्या खूब लिखा है किसी ने, जब से सभी के अलग अलग मकान हो गए,
पूरा बचपन साथ बिताने वाले भाई भी आज एक दूसरे के मेहमान हो गए। भगवान ने सभी को धनुष के आकार के होंठ दिए हैं, मगर इनसे शब्दों के बाण ऐसे छोड़िए जो सामने वाले को दिल छू जाए, न कि दिल को छेद दिया जाए। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब वह तैयार हो जाए तो ईश्वर खुद उस तक पहुंच जाते हैं। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। कुछ लोगों की मोहब्बत भी सरकारी होती है, ना तो फाइल आगे बढ़ती है, ना ही मामला बंद होता है। बच्चे तितलियां पकड़ डरते हैं, फिर उन्हें उड़ा देते हैं। बड़े होकर इंसानों को पकड़ डरते हैं और उनके पंख नोच लेते हैं। आप इंसान का असली रंग तब देखते हैं जब आप उनके किसी काम के नहीं रहते। ख्वाहिशों को जेब में रखकर निकला कीजिए, खर्चा बहुत होता है। प्यार वह नहीं जो कोई कर रहा है, प्यार वह है जो कोई निभा रहा है। जिनकी हंसी खूबसूरत होती है, उनके जख्म काफी गहरे होते हैं। जीवन में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है, घमंड के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। 1000 चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर है। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा और कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमको रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। ज्ञानी होने से शब्द समझ में आने लगते हैं और अनुभवी होने से अर्थ लोग जिंदगी में इस तरह से आते हैं जैसे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, और वही लोग इस तरह से जिंदगी से चले जाते हैं जैसे कभी आए ही नहीं थे। जीवन में जब भी खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता है। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। मेरे पास वक्त नहीं है नफरत करने का उन लोगों से जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैं व्यस्त हूं उन लोगों में जो मुझसे प्यार करते हैं। सोच भले ही नहीं रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी सब बंदूक को काट डालती है। फलों से सीखें जो नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। मिलके बिछत दहना दस्तूर है। जिंदगी का एक यही किस्सा मशहूर है, जिंदगी का बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते। यही सबसे बड़ा कसूर है। जिंदगी का पराये लोग ही इस जीवन में संबंध निभा देते हैं। अपने तो एक दूसरे की हैसियत नापने में लगे रहते हैं। जब तक खुद पर ना बीते तब तक दूसरों का दर्द ड्रामा ही लगता है। संघर्ष के समय कोई नजदीक नहीं आता। सफलता के बाद किसी को आमंत्रित नहीं करना पड़ता। इंसान को अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त तो उन नोटों का भी नहीं हुआ जो कभी पूरा बाजार खरीदने की ताकत रखते थे। सफलता की फसल यूं ही नहीं उगती। मेहनत के पसीनों से प्रयासों के बीजों को सिंचन होता है। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपने वही हैं जो साथ में है। जीवन में अच्छे दिनों में कभी उन लोगों को ना भूलें जो बुरे दिनों में आपके साथ थे। उन रास्तों पर भी मैं अकेला ही चला जहां मुझे किसी के साथ की जरूरत थी। नाराजगी उतनी ही रखिए कि किसी के मनाने की गुंजाइश रहे। देर नहीं लगती है। लोगों को भूल जाने में घर वालों की डांट पड़े तभी संभल जाना मेरे दोस्त। अगर वक्त का तमाचा पड़ा तो बहुत दर्द होगा। गम छुपाने के 100 तरीकों में मुस्कुराना ही सबसे मुश्किल है। सबसे पहले उस इंसान को खुश रखो जिसे आप रोज आईने में देखते हो। आजकल यकीन करना बहुत मुश्किल है। लोगों पर एक चेहरे पर 1000 चेहरे लगाकर घूमते हैं। लोग पूरी उम्र बीत जाती है एक होने में, और एक ही लम्हा काफी है। किसी को खो देने में टूटता है तो बहुत चुभता है। फिर चाहे वह कांच हो, ख्वाब हो, रिश्ता हो या दिल, उसे मोड़ पर भी खड़ा कर देती है। यह जिंदगी जहां चाहत तो होती है मरने की, लेकिन मजबूरी होती है जीने की। पुराने साल का बीत जाना और नए साल का आना हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं। अगर आज दुख का समय चल रहा है तो कल सुख का समय भी आएगा। अगर आप एक पेंसिल बनकर किसी की खुशी ना लिख सको तो कोशिश करो कि एक अच्छा रबर बनकर किसी का दुख मिटा सको। खत्म हो गए लोगों के दिलों के जज्बात। अब तो जिससे जितना ज्यादा मतलब उसे उतना गहरा रिश्ता। किसी पर 100 उपकार कर दो, फिर भी एक गलती हो जाए तो सामने वाला सिर्फ आपकी गलती याद रखेगा। अच्छाइयां नहीं,
मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। किसी के अच्छे चेहरे से उसका चरित्र साफ नहीं होता। लोग गंगा नहाते हैं, मगर याद रखना, सिर्फ गंगा नहाने से गुनाह माफ नहीं होते। राजी रहा करो, उसे रब की रजा में तुमसे भी बहुत मजबूर है। इंसान इस जहां में वर्तमान में सुख लेने का प्रयास करिए। भविष्य बहुत कपटी होता है। वह केवल आश्वासन देता है, गारंटी नहीं। चाहे कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर लो, चाहे कितनी भी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लो, अगर बोलने की तमीज और इंसानियत नहीं सीखी तो वह इंसान अनपढ़ के बराबर है। उम्मीद क्या होती है? उसे उस इंसान से पूछो जो आज भी बैठा है। किसी के इंतजार में हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझना। कुछ ठोकरें ऐसी खाई है कि अब बोलने का मन नहीं करता। धोखा खाने वाले को तो वक्त गुजरने पर सुकून मिल ही जाता है, मगर धोखा देने वाले को कभी सुकून नहीं मिलता है। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। कुछ ना हो तो अभाव सताता है, थोड़ा हो तो भाव सताता है। जिंदगी का यह कटवा सच है, सब कुछ को तो स्वभाव सताता है। जरूरत और चाहत में फर्क है, बधा ताल मेल बिठाते गुजर जाती है तो यह तुम्हें गिरा देगा, लेकिन अगर तुम इसे साध लोगे तो यह तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। और इस घोड़े को काबू में करने का सबसे पहला उपाय है ध्यान। मतलब यह नहीं कि विचारों को रोकना है, ध्यान का मतलब है उन्हें बहने देना और बस देखना। जैसे झील का पानी हिलता है, सभा में, परिषद में अथवा एकांत में किसी से झूठ न बोले। झूठ बोलने के लिए दूसरों को प्रेरित न करें और न झूठ बोलने वाले को प्रोत्साहन दें। असत्य का सर्वांश में परित्याग कर देना चाहिए। जब हम उसमें पत्थर डालते हैं, लेकिन अगर उसे छोड़ दें तो वह खुद ही शांत हो जाता है। तुम्हारा मन भी वैसा ही है। जब तुम शांति से बैठते हो, सांसों पर ध्यान देते हो, तो धीरे धीरे सब विचार शांत होने लगते हैं। सिर्फ 2-4 मिनट शांत बैठो और देखो क्या होता है। तुम पाओगे कि तुम्हारा मन पहले से हल्का और शांत हो गया है। लेकिन सिर्फ ध्यान से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपने शरीर को भी संतुलित करना होगा, और इसके लिए सबसे असरदार तरीका है योग। योग का असली उद्देश्य है शरीर और मन को एक ताल में लाना। अगर शरीर तनाव में रहेगा तो दिमाग भी अशांत रहेगा, मगर जब शरीर संतुलित होता है तो विचार भी स्थिर होते हैं। अगर तुम हर दिन सिर्फ 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो तो तुम्हारा दिमाग खुद ही शांत होने लगेगा, क्योंकि जब सांसें नियंत्रित होती हैं तो विचार भी नियंत्रित होते हैं। अब बात आती है जीवन शैली की। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी दिनचर्या, खाना और सोने जागने का तरीका भी दिमाग की शांति पर असर डालता है? अगर तुम रात भर मोबाइल पर लगे रहते हो, तला भुना खाना खाते हो और देर से उठते हो, तो फिर बेचैनी स्वाभाविक है। लेकिन अगर तुम अपनी दिनचर्या को सुधार लो, जैसे समय पर सोना, हल्का भोजन करना और हर दिन थोड़ी देर प्रकृति के साथ बिताना, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा मन खुद ब खुद शांत होने लगा है। और अगर कभी कभी फिर भी बेचैनी हो तो एक बात याद रखो, जिस चीज को तुम बदल नहीं सकते उसके लिए परेशान मत हो। जो तुम्हारे हाथ में है उसी पर काम करो, बाकी को जाने दो, क्योंकि चिंता खुद में सबसे बड़ी समस्या है। गुरु ने एक बीज उठाया और बोले, देखो इस बीज को, अगर इसे सही मिट्टी मिले, सही पानी, हवा और धूप मिले तो यह एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। वैसे ही तुम्हारा मन भी है। अगर उसे सही अभ्यास, सही ध्यान और सही जीवन शैली मिले तो यह तुम्हें उस शांति तक ले जा सकता है जिसकी तुम वर्षों से तलाश कर रहे हो। एक बार एक युवक अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं? यह कभी चुप नहीं रहता, हर वक्त भागता रहता है। सोचता हूं इसे पकड़ कर रखें, लेकिन फिर भी यह काबू में नहीं आता। गुरु ने मुस्कुराकर एक छोटी सी चिड़िया उसे दी और कहा, इसे पकड़े रहो। युवक ने चिड़िया को कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद चिड़िया तड़पने लगी, पंख फड़फड़ाने लगी और गुरु बोले, अगर तुम इसे ऐसे ही कसकर पकड़े रहोगे तो यह मर जाएगी। युवक ने धीरे से उसे छोड़ा और चिड़िया उड़ गई। गुरु बोले, देखा, अगर तुम इसे डर के कारण रोकते रहोगे तो यह उड़ नहीं सकती, लेकिन अगर इसे उड़ने की आज़ादी दोगे और सही दिशा दोगे तो यह अपने पंखों से आसमान छू सकती है। तुम्हारा मन भी वैसा ही है। जब तुम इसे जबरदस्ती पकड़कर रखने की कोशिश करते हो तो यह और ज्यादा भागता है,
लेकिन जब तुम इसे सही वातावरण देते हो, ध्यान, शांति और सकारात्मक विचार, तो यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। शांत मन कोई चमत्कार नहीं, यह एक साधना है, और जिसने यह साधना कर ली उसे कोई भी तूफान डिगा नहीं सकता। गुरु बोले, बेटा, दुनिया में सबसे ताकतवर वही होता है जो अपने मन का स्वामी बन जाता है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपने विचारों की गुलामी करते रहोगे या अपनी आंतरिक शांति के स्वामी बनोगे? शांति कहीं बाहर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है। बस तुम्हें उसे देखना और समझना आना चाहिए। जितनी शांति से अकेले रहकर काम कर सकते हो उतना करो, और अपने कार्य को सच्चाई व प्रसन्नता के साथ करते रहो। स्वयं पर भरोसा रखो और खुद को अकेले में निखारते रहो, क्योंकि इस संसार में वास्तव में कोई भी तुम्हारा नहीं है। यही बात गौतम बुद्ध ने वर्षों पहले अपने शिष्यों से कही थी, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? इसके पीछे की गढ़ कहानी आज हम इस वीडियो में आपके सामने ला रहे हैं, तो बिना समय गवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। स्वार्थी यानी जो स्वयं का अर्थ जानने की कोशिश करता है, क्या ऐसा इंसान आपकी नज़र में गलत है? जब भी हम किसी को स्वार्थी कहते हैं तो उसका सीधा मतलब यही होता है कि वह व्यक्ति खुद को समझना चाहता है। तो फिर वह गलत कैसे हुआ? समाज की नज़र में स्वार्थी शब्द का अर्थ हमेशा नकारात्मक होता है। हम अक्सर अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो बाहर से बहुत अच्छे, मिलनसार और मददगार नजर आते हैं, लेकिन बावजूद इसके वे भीतर से बेहद दुखी रहते हैं। वहीं कुछ लोग जो केवल अपने बारे में सोचते हैं, वे तरक्की करते जाते हैं। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि क्या ईश्वर वाकई न्यायपूर्ण है? अगर यह सच्चाई है तो फिर हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? क्या हमें भी खुद को छोड़कर औरों के लिए जीना छोड़ देना चाहिए? शायद आप में से कई लोग मानते होंगे कि अच्छे लोग जीवन में ज्यादा दुख झेलते हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई को जाने बिना अगर हम बस मान लें तो हमारा अवचेतन मन धीरे धीरे बुराई की ओर झुक सकता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि इस बात की पूरी गहराई को समझा जाए, ताकि हमें भविष्य में अपने भले स्वभाव पर पछताना ना पड़े। आज की इस बौद्ध कथा में मैं आपको 5 ऐसे तरीकों से परिचित कराने जा रहा हूं, जिनसे आप ना केवल अच्छे कर्म कर पाएंगे बल्कि जीवन में दुखी भी नहीं होंगे। एक गांव में आनंद नाम का युवक रहता था। उसका परिवार बड़ा था, 2 बच्चे थे और पत्नी थी। माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए पूरे घर की जिम्मेदारी आनंद पर थी। बच्चे पढ़ाई में लगे रहते और पत्नी घर के कामों के साथ गाय, भैंस, बकरी का दूध। ऐसा लगता है कि हम हर काम में असफल होंगे और हम अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता है और हम नए प्रयास करने से डरते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। यदि हम नकारात्मक सोच को समझ नहीं पाए तो जिंदगी भर पिछड़ते रहेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और जीवन में सफलता पाने में कठिनाई होगी। आइए आज हम नकारात्मक विचारों को समझें और जानें कि इससे कैसे बचा जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में लोग खुशियां मना रहे थे। उस नगर में खुशियों का माहौल था, पर उस खुशी के बीच एक लड़का पेड़ के नीचे उदास बैठा था। वह परीक्षा की चिंता से परेशान था और पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा था। जैसे ही वह उन सभी बुरे विचारों में डूबा था, वहां से एक गुरुवर गुजर रहे थे। उन्होंने लड़के को देखकर समझ लिया कि वह चिंतित है और उसकी मदद करने का मन बनाया, जरूर कोई समस्या है। इसलिए गुरुवर उस लड़के के पास जाकर बोले, क्या बात है बेटा? पूरा गांव खुशियां मना रहा है और तुम यहां इस पेड़ के नीचे अकेले उदास बैठे हो। आखिर क्या हुआ? लड़के ने मजबूरी में मुस्कान लाने की कोशिश की, पर मन में चिंता के कारण वह मुस्कुरा नहीं पाया। फिर गुरुवर ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने गंभीर क्यों हो? अपनी समस्या मुझसे कह सकते हो। लड़के ने कहा, हे गुरुवर, मेरी परीक्षा नजदीक है पर मैं पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा। गुरुवर ने पूछा, क्यों, कोई कारण होगा? लड़के ने बताया, जब भी पढ़ाई करता हूं और कहीं अटक जाता हूं तो मेरे मन में शिकायतें और नकारात्मक विचार उठने लगते हैं, जिससे मैं पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता। हार मानकर किताबें बंद कर देता हूं और दोस्तों के साथ समय बिताने लगता हूं। मैं चाहता तो हूं, पढ़ाई करूं,
पर पिछले 2 महीने से ऐसा नहीं हो पा रहा। मैं नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाना चाहता हूं, पर वे मुझे घेर लेते हैं और डराते हैं। गुरुवर ने ध्यान से सुना और बोले, बेटा, मैं समझता हूं, क्या इसे एक उदाहरण के रूप में समझाओ। लड़के ने कहा, परीक्षा नजदीक है, कुछ पढ़ाई कर ली है, पर बाकी के लिए रोज 10 से 14 घंटे मेहनत करनी होगी। यह सोचकर मैं डर जाता हूं, कांप उठता हूं, हिम्मत हार जाता हूं, फिर ध्यान नहीं लग पाता। गुरुवर ने रोका और कहा, पहले हम तुम्हारे नकारात्मक विचारों को समझते हैं, उनसे सीखते हैं। क्या तुम्हें इस चिंता के पीछे शिकायत नहीं दिखती? लड़का हिचकिचाया, कहां शिकायत? गुरुवर मुस्कुराए और बोले, जब पढ़ाई में अटकते हो और सोचते हो कि मैं कमजोर हूं, इतना मेहनत नहीं कर सकता। यह शिकायत तुम्हारे मन की सोच है। क्या यह सच है या भ्रम? लड़का चुप हो गया। गुरुवर बोले, कहां लिखा है कि तुम इतनी मेहनत नहीं कर सकते? किसी ने कहा है। क्या तुमने खुद ही यह मान लिया कि तुम कमजोर हो और नहीं कर सकते? यह तुम्हारा भ्रम है। लड़के ने माना, हे गुरुवर, कोई तो ऐसा नहीं कहता। गुरुवर ने कहा, तो यह नकारात्मक सोच छोड़ो, यह सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है। तो यह तुम्हारे मन की एक सोच है जिसे तुम अनजाने में बार बार सोचकर सच मान लेते हो। तभी लड़के ने पूछा, गुरुवर, अगर यह सच नहीं है तो सच क्या है? गुरुवर मुस्कुराए और बोले, बेटा, सच यह है कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। यह जानने के लिए तुम्हें पूरी मेहनत करनी होगी। जब तुम अपनी पूरी शक्ति से पढ़ोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या कर सकते हो। लड़का बोला, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? गुरुवर ने समझाया, हर चिंता के पीछे एक सकारात्मक संदेश होता है जिसे पहचानना जरूरी है। जैसे तुम्हें यह चिंता हुई कि परीक्षा नजदीक है और पढ़ाई कैसे पूरी करोगे, तो इसका मतलब है कि तुम्हें पूरी ताकत से पढ़ाई करनी है। लड़का सोचकर बोला, हे गुरुवर, सही कहा आपने, इससे मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा सकता। हम वह जाने ही लगा था कि गुरुवर ने रोका और कहा, रुको बेटा, जब भी उस चिंता के पीछे का संदेश समझ लो तो धन्यवाद कहो और खुद से कहो कि मैंने इसे समझ लिया है। अब मेहनत करने के लिए तैयार हूं, चाहे कष्ट हो या तकलीफ, मैं हार नहीं मानूंगा। गुरुवर ने आगे कहा, जब तुम ऐसा कहोगे तो तुम्हें हल्का और अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम्हारे मन का संघर्ष खत्म हो जाएगा। तुमने स्वीकार कर लिया होगा कि मेहनत जरूरी है और थोड़ी थकान भी आएगी, लेकिन तुम पीछे नहीं हटोगे। यही वक्त है अपनी ताकत दिखाने का, दर्द को शक्ति में बदलने का। दुनिया के जितने भी महान लोग हैं, उन्होंने अपनी कमजोरियों और शिकायतों को सकारात्मक सोच में बदलकर ही बड़ी सफलता पाई है। गुरुवर ने लड़के से कहा, अब अपनी अगली समस्या बताओ और उसका हल खुद निकालो। लड़का बोला, गुरुवर, कभी कभी लगता है मैंने बहुत समय खो दिया। अगर 8 महीने पहले मेहनत करता तो आज स्थिति अलग होती। अब इतना करने से कोई फायदा नहीं। गुरुवर ने पूछा, इस चिंता के पीछे शिकायत क्या है? लड़का सोचता रहा। फिर गुरुवर बोले, तुम खुद से शिकायत कर रहे हो कि गलती हो गई और अब सुधार संभव नहीं। पर क्या यह सच है या सिर्फ सोच? लड़का कहता है, गलती मतलब हार है, यह मेरी सोच है। पर सच क्या है? गुरुवर ने कहा, संघर्ष से ही तुम्हें पता चलेगा। पर बताओ, इस चिंता के पीछे सकारात्मक संदेश क्या है? लड़का सोचकर बोला, संदेश यह है कि मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, हार नहीं मानूंगा। उसने कहा, मुझे यह संदेश मिल गया है, मैं सीखता रहूंगा और सही समय पर सही कर्म करूंगा। गुरुवर ने कहा, जब यह स्वीकार कर लोगे तो मन हल्का होगा। लड़का बोला, गुरुवर, कृपया इसे और समझाइए ताकि मैं गलतियां ना दोहराऊं। फिर लड़का अपनी अगली चिंता लेकर बोला, गुरुवर, पढ़ाई के बाद भी चयन ना होने की चिंता रहती है। रिश्तेदार और गांव वाले क्या कहेंगे? गुरुवर मुस्कुराए और बोले, देखो, चिंता के पीछे की शिकायत क्या है? लड़का सोचकर बोला, मैं लोगों की सोच पर निर्भर हूं, मैं उनकी कठपुतली हूं और यही मुझे डराता है। गुरुवर ने फिर उस लड़के से कहा, बेटा, यदि तुम दूसरों की नजरों से खुद को तौल लोगे तो हमेशा खुद को छोटा ही समझोगे।